हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले विटामिन्स का डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में विटामिन्स दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। पहला हमारा वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में ए, डी, ई के विटामिन्स आता है और फैट सॉल्युबल में विटामिन बी और विटामिन सी आता है। इन सब विटामिन्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन होता क्या है। बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन एग्जामिनर वाइवा में बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन भी पूछ देते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन। ये हो गया हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लिविंग और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। अगले वीडियो में हमने बायोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन अच्छे से बताया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन। केमिस्ट्री वो डिराइव्ड होता है दो वर्ड से, बायो और केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लिविंग और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। ये हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन। विटामिन्स कैन बी डिफाइंड एज अ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंपाउंड। विटामिन्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन अ डाइट स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंपाउंड है जो रिक्वायर्ड होता है डाइट में स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। किसके लिए? बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। और विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, विटामिन हमको इनटेक करना पड़ता है अदर सोर्स से। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, ये दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। पहला वाटर सॉल्युबल जिसमें विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन के आता है, और सॉल्युबल में विटामिन बी और विटामिन सी आता है। फैट सॉल्युबल विटामिन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में 9 टाइप्स के विटामिन होते हैं और विटामिन सी में केवल एक होता है। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन से। विटामिन से ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। ये 3 फॉर्म में होते हैं। पहला रेटिनल जिसमें विटामिन ए अल्कोहल रहता है, अल्कोहल उसका सोर्सेस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। और दूसरा है रेटिनल विटामिन ए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सोर्स है, इसका फंक्शन है नॉर्मल विजन में। एंड रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड क्या करता है? यह बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब इसके बाद इसका सोर्स देखते हैं। इसका बेस्ट सोर्स क्या है? बेस्ट सोर्स शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, एग योल्क, चीज एंड बटर में। अगर ये सब चीज़ें इंटेक कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगा। अब देखते हैं इसका फिजियोलॉजिकल रोल एंड बायोकेमिकल रोल फॉर विजन, आल्सो कॉल्ड एज रोडोस्पिन साइकिल। रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल। रेटिना 2 टाइप्स के सेल्स को कंटेन्स करता है, पहला है रोड्स और दूसरा है कोन्स। जो रोड्स है फॉर द विजन ऑफ डिम लाइट। रोड्स का काम होता है ये डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, और हमारा वही कौन सा है? फॉर द विजन ऑफ ब्राइट लाइट। विटामिन ए की कमी से होता क्या है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रतौंधी, जो हमें अपनी आँख से नहीं दिखाई देता है। और जीरोप्थेल्मिया जब होता है आँख में सूखा पड़ जाता है, मतलब ड्राइनेस ऑफ आइज। और विटामिन ए को पूरा करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें कितना विटामिन ए लेना पड़ेगा? इसका डेली रिक्वायरमेंट है 5000 IV पर डे, मतलब IV का मतलब इंटरनेशनल यूनिट। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलोकैल्सिफेरॉल। MCQs में ऐसे पूछेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम या फिर ए का कोई भी विटामिन रासायनिक नाम ऐसे ही पूछ सकता है, फिर उसका डिफिशिएंसी से क्या होता है और उसका डेली रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन यहाँ पे विटामिन डी पढ़ रहे हैं, डी का रासायनिक नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। अब इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है?
सनलाइट से, ज़्यादातर हमें सनलाइट से मिलता है विटामिन डी। धूप में खड़े हो जाओ, फिर इसके बाद विटामिन डी मिल जाएगी बहुत सारा। अगर सनलाइट हमें मिलता है तो ये कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि तेज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द इंटेस्टाइन। कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। अब विटामिन डी की कमी से होता है क्या है, विटामिन डी की कमी से अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो उन्हें रिकेट्स होगा, और वहीं एडल्ट में विटामिन डी की कमी है तो उसे ऑस्टियोमेलेसिया होगा। डेली रिक्वायरमेंट, इसका डेली रिक्वायरमेंट है 400 IV पर डे, मतलब IV का मतलब इंटरनेशनल यूनिट। अब इसके बाद आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका अच्छा सोर्स क्या है, विटामिन ई किस में मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, ग्राम, व्हीट, सनफ्लावर ऑयल, मीट और फिश में मिलता है। विटामिन ई की कमी रहेगा तो मसल्स में चेंजिंग आएगा, फिर इसके बाद एनीमिया हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और हैप्टिक मतलब किडनी का डिजीज़ हो सकता है। उस डिजीज़ को पूरा करने के लिए, ताकि डिजीज़ ना हो, इसके लिए हमें विटामिन ई कितना लेना पड़ेगा, उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होगा। इसका डेली रिक्वायरमेंट होगा 15 से 30 ग्राम पर डे। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है कोआगुलेशन फैक्टर या फिर एंटी हेमोरेजिक। सॉल्युबल विटामिन के बारे में देख चुके हैं, जिसमें से विटामिन ए, डी, ई, के था। अब देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी में टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा डिजीज़ होगा, बेरी, या फिर इसे विटामिन B1 भी बोल सकते हैं। अब विटामिन बी के सोर्स क्या है, अच्छा सोर्स अनपॉलिश्ड राइस, केल्स, मिल्क और मीट होगा। और विटामिन बी की कमी से यानी कि डेफिशिएंसी, इट कजेज वेरी एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। अगर बेरी हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसका सिम्टम्स क्या होगा और कैसा होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, नौसिया, पेन इन नंबनेस इन द लेग, और हमारे पैर में दर्द होगा। अब इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होगा, डेली रिक्वायरमेंट 1.5 mg पर डे। अब विटामिन B2 देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका अच्छा सोर्स क्या है, विटामिन B2 किस में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है, फूड, ग्रेन, ड्राई बीन्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों में हमारा विटामिन B2 पाया जाता है। अब इसके बाद विटामिन B2 की अगर हमारी बॉडी में कमी है, डेफिशिएंसी है, तो हमें क्या होगा। सबसे पहला है इसका डेफिशिएंसी, लीजन ऑफ लिप्स हमारा माइनस टाइप्स का हो जाएगा, उसके ऊपर वाइट एक लेयर जम जाएगी, उसे बोलते हैं लीजन ऑफ लिप्स। एंड सेंसेशन ऑफ इचिंग, बर्निंग ऑफ आईलिड्स एंड डर्मेटाइसिस। अब इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होगा, विटामिन B2 की कमी से होने वाले डिजीज़ को पूरा करने के लिए हमें विटामिन B2 कितना चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, उसे बोलते हैं डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट हमें 1.2 to 1.7 mg पर डे चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नाइसिन, और विटामिन B3 का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, इसका अच्छा सोर्स लीवर, ईस्ट, होल ग्रेन्स, केल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मिल्क और टोमेटो होगा। और इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन B3 की कमी अगर हमारी बॉडी में है तो हमें कौन सी डिजीज़ होगी, इसकी डेफिशिएंसीज होगा डायरिया। इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होगा, 15 से 25 mg पर डे। अब इसके बाद विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटोथेमिक एसिड बोलते हैं। इसका अच्छा सोर्स क्या है, ईस्ट, लीवर,
किडनी, एग्स, मिल्क और चिकन। अगर विटामिन B5 की कमी हमारे बॉडी में है तो क्या हुआ, मतलब कि उसका डेफिशिएंसी, अनएडिक्वेट ग्रोथ, हमारे बॉडी में ऐसे ग्रोथ हो जाएगा कहीं कहीं। फिर इसके बाद GIT डिसऑर्डर्स और वोमिटिंग होगा। इसका डेली रिक्वायरमेंट 5 to 12 mg पर डे। अब इसके बाद हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है प्यूरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम प्यूरिडॉक्सिन है। अब इसका अच्छा सोर्स क्या है? अच्छा सोर्स ईस्ट, सीड्स, मीट, एग, मिल्क और लीफी वेजिटेबल। अब विटामिन B6 की कमी अगर हमारी बॉडी में है तो कौन सा डिजीज़ होगा? इसका होगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन होगा, एनीमिया। अब इसका डेली रिक्वायरमेंट 2 mg पर डे। अब इसके बाद हमारा है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है विटामिन B7 का? बायोटिन। अब इसका अच्छा सोर्स क्या है? एग्स, मिल्क या फिर एग्स योल्क, मिल्क, मीट, टोमेटो, हनी और वेजिटेबल। इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन B7 की कमी से क्या होगा? नौसिया, एनोर्मिया और एनीमिया। मस्कुलर पेन होगा, हमारे बॉडी में पेन, नौसिया और एनीमिया भी होगा। अब विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसका अच्छा सोर्स क्या होगा? विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड किन किन चीज़ों में पाया जाएगा? सबसे पहले लीवर, किडनी, ईस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, फिश और वीट में पाया जाएगा। इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक और एनीमिया होगा। और डेली रिक्वायरमेंट इसका 5 mg पर डे एडल्ट में और 0.6 to 0.8 mg पर डे फॉर द प्रेग्नेंट वोमेन। अब इसके बाद हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसे बोलते हैं साइनोकोबैलामाइन। इसका अच्छा सोर्स है लीवर, एग्स, फिश और किडनी। इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया। विटामिन B9 मतलब फोलिक एसिड और विटामिन B12 इन दोनों की कमी से एनीमिया होगा। डेली रिक्वायरमेंट है 12 to 4 माइक्रोग्राम्स पर डे। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन B हो चुका है, अब विटामिन C देखते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका अच्छा सोर्स अमला, फ्रूट, लेमन, टोमेटो और कैबेज, मतलब ऐसी चीज़ जो थोड़ा खट्टा हो उसमें विटामिन C पाया जाएगा, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होगा स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पेन इन बोन, हमारे बोन में दर्द होगा, जॉइंट्स में और मसल्स में, लूज टीथ, दांत क्या हो जाएगा? बहुत ही ढीला पड़ जाएगा, मतलब कि बहुत कमज़ोर हो जाएगा। पुअर हीलिंग बाउंड, अगर हमें कहीं चोट लग गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, तो ठीक होने में टाइम लगेगा। फिर एनीमिया और इंटरनेशनल हेमरेज। इसका डेली रिक्वायरमेंट है 75 to 100 mg पर डे।